हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा। वालेकुम सलाम सर। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि रिएक्ट के ऊपर आप लोगों ने रिएक्ट देखनी है, रिएक्ट को गो थ्रू करना है। सो क्या समझ आई रिएक्ट में आप लोगों को कि व्हाट इज़ द रिएक्ट? सर सिंगल पेज एप्लीकेशन है। और टोटली रिएक्ट है क्या इसमें हम चीज़? कॉम जी टोटली रिएक्ट है क्या चीज़? हम क्यों यूज़ करते हैं रिएक्ट को? हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है रिएक्ट की? सर फ्रेमवर्क है फ्रंट डिज़ाइनिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। नहीं, डिज़ाइनिंग डिज़ाइनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं एच टी एम एल सी एस एस बूटस्ट्रैप डिज़ाइनिंग सारी, ठीक है। ये हमारा कंपोनेंट बेस्ड है, इसको हम कंपोनेंट वाइज चलाते हैं, ठीक है। सर फॉर अपडेटिंग डाटा। अपडेटिंग डाटा भी कह सकते हैं, बट इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं डाटा को अपडेट करने के लिए, डाटा को बैकएंड से लेने के लिए, डाटा को रेंडर करवाने के लिए थ्रू जावास्क्रिप्ट। इन चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं ताकि हमारा काम जो सा है वो एक सिंगल पेज एप्लीकेशन इन द कंपोनेंट फॉर्म्स हम उसको मैनेज कर सकें, ठीक है। ठीक है। यस सर। ठीक है। रिएक्ट जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूआई कंपोनेंट्स, बिल्कुल। इसमें यूआई कंपोनेंट्स भी होते हैं, यूज़र इंटरफेस भी होता है, उसके बाद आपके जो बैकएंड से डाटा आ रहा होता है उसको जेएस जो सी है वो एक स्क्रिप्ट है। जेएस खुद लाइब्रेरीज प्रोवाइड भी करता है आपको। जेएस इज स्क्रिप्ट, ठीक है। तो जेएस जेएस जो सी वो लैंग्वेज नहीं है, जेएस इज अ स्क्रिप्ट। सर स्क्रिप्ट क्या होती है? स्क्रिप्ट क्या होती है? स्क्रिप्ट ये होती है कि आपको को मैं स्क्रिप्ट दे दूँ कि आपने इंटरव्यू देने से पहले ये स्क्रिप्ट याद करनी है, वो स्क्रिप्ट होती है। ठीक है। इन डायलॉग्स होते हैं तो उसको हम कैसे ज्यूम उसमें कर सकते हैं, मतलब किस तरह भेज सकते हैं? उसमें देखो ना, वो स्क्रिप्ट क्या है, वो फंक्शंस की फॉर्म में होती है। जावा स्क्रिप्ट में आपने जावा स्क्रिप्ट पढ़ी है, थोड़ी बहुत पढ़ी जी हो। सर, पढ़ी हुई है मैंने। तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर जी फंक्शंस सर। होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, तो वो सारी जावा स्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट है, उसका सिंटैक्स कह लो, ठीक है। जी सर। इन द फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट इन द फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट। उस स्क्रिप्ट में क्या यूज़ हो रहा है? उस स्क्रिप्ट में हमारा सी प्लस प्लस और ऊप का जो सा वो यूज़ हो रहा है, उसके सारे कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं। नहीं, स्क्रिप्ट लाइक टेम्पलेट नहीं होता। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट जो सी होती है इन फॉर्म ऑफ फंक्शंस होती है, टेम्पलेट नहीं कहते इसको हम। टेम्पलेट सर चीज़ वो और होती है। टैग, स्क्रिप्ट का टैग भी तो होता है ना, टैग भी तो कह सकते हैं ना स्क्रिप्ट नहीं को। नहीं नहीं, स्क्रिप्ट अकेली को टैग नहीं कहते, देखो। टैग तो एक अलग चीज़ है। स्क्रिप्ट बेसिकली ये है, अब आप देखो कोई स्क्रिप्ट आपको दे दें करने के लिए कि स्क्रिप्ट एज इट इज़ इस तरह लिखनी है, तो वो एक टैग थोड़ी होता है। स्क्रिप्ट तो कितने वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि स्क्रिप्ट एक टैग ही होता है, स्क्रिप्ट में बहुत कुछ आ जाता है, ठीक है। लाइक उसके फंक्शंस आ गए, उसमें जो जो चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं वो सारी हमारी जावा स्क्रिप्ट के अंदर वो स्क्रिप्ट ही है, ठीक है। और उसके अंदर कॉन्सेप्ट जो से हम वही यूज़ कर रहे हैं सी प्लस प्लस और के। वो फंक्शंस जो से हैं, फंक्शंस जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज, वो आप कह लो इन दी फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट्स हैं। वो डिफरेंट टाइप्स की हैं, वो एक थोड़ी है। अब डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस हैं, डिफरेंट टाइप की उसमें लाइब्रेरीज हैं, उसमें प्रोमिसेस हैं, और उसके अलावा उसमें आप कह लें कि हैंडलर्स हैं। बड़ी चीज़ें हैं उसके अंदर, ठीक हो गया। सर जो किसी काम को डिफाइन करती हो स्क्रिप्ट, उसको भी कह सकते हैं, लाइक कोई काम हो रहा हो उसकी। हम लोग, मैं आपको एक काम को परफॉर्म करवाना है, मैंने स्क्रिप्ट दे दी है आपको, जावा स्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट है वो। जावा स्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटीज़ आप यूज़ करके उस स्क्रिप्ट को परफॉर्म करवा रहे हो, तो दैट्स इट, बात ख़त्म। उसके अंदर ये नहीं सोच के, ये नहीं होगा कि किसी चीज़ को परफॉर्म करवा रही, काम तो वो परफॉर्म जारी से बात करवा रही है, वो चीज़ को ईजी कर रही है, ठीक है। वो मुश्किल चीज़ को ईजी कर रही है, आपको सी प्लस प्लस और ऊप में कोड नहीं करना पड़ रहा आपको, प्योर वही कॉन्सेप्ट वो अपने अपने स्क्रिप्ट में लगा के आपको यूज़ करके दिखा रही, इफ़ एल्स की कंडीशंस अपने अंदर लगा रही है, फिर प्रोमिस लगा रही है, ए कैसे करते हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस को कैसे मैनेज करते हैं। तो ये चीज़ें हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है।
ओके सर। और कोई क्वेश्चन हो? सर रिएक्ट की जो डॉक्यूमेंटेशन आपने सेंड की थी, मैं हम्म, चाह रही हूँ आपको ओपन करके ना समझा दें। अच्छा, रिएक्ट को मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो रिएक्ट है बेसिक उसकी डॉक्यूमेंटेशन तो ओपन कर लेंगे, वो तो इशू नहीं है। रिएक्ट आपको देने का मकसद ये था कि उसको ख़ुद से एक दफ़ा देखें कि वो है क्या चीज़, उसको समझें पहले, ठीक है। एक पॉइंट पे आपको चीज़ें मैं करवाऊँगा, चीज़ें सारी होंगी भी, बट जब आपको आप खुद तक आप खुद जब तक आप खुद जो सा उसको उसमें उस मसलों को उस चीज़ों को पढ़ के मेरे से क्वेश्चन ही ना पूछेंगे तब तक समझ नहीं आएगी किसी चीज़ की, ठीक है। उसमें जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था वही चीज़ें थी उसमें, जस्ट आपने उसको गो थ्रू करना था कि ये है क्या चीज़ है, एक्सप्लोर करना, उसमें नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी आप लोगों ने। अब यहाँ पे बेसिक ये देखो, अब ये हमारे पास उसने सेंटेक्स बताया हुआ है क्विक स्टार्ट के लिए कि यहाँ पे हमारे पास ये किस लिए यूज़ होता है। हाउ यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट अ नेस्ट कंपोनेंट्स, ठीक है, और हाउ टू ऐड मार्कअप एंड स्टाइल्स, हाउ टू डिस्प्ले डाटा, डाटा को कैसे डिस्प्ले करवाते हैं, कंडीशन जो सी होती हैं हमारी जावा स्क्रिप्ट की, और ये लिस्ट होती है उसको रेंडर कैसे करवाते हैं, लाइक डाटा कैसे उसको आप पेरेंट टू चाइल्ड और चाइल्ड टू पेरेंट डाटा का रिलेशन कैसे बनाते हैं, चीज़ों को वहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर चीज़ों को अपडेट कैसे करवाते हैं, ठीक है। ये देखो हाउ टू शेयर डाटा बिटवीन कंपोनेंट्स, वही चीज़ है, प्रॉप्स के थ्रू आप करवाते हैं इसको, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ जिसको हम बोलते हैं प्रॉप्स। तो ये उसने बताया क्रिएटिंग अ नेस्टिंग कंपोनेंट, ठीक है। ये देखें फंक्शन बनाया उसने माई बटन, ठीक है, और रिटर्न में वो कह रहा है कि बटन जो सा है वो आई एम अ बटन। क्लास कंपोनेंट फंक्शन समझ नहीं आई मुझे, क्या कह रहे हैं? मुझे बोलेंगे तो समझ आएगी, क्या कह रहे हैं आप? सर क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट के बारे में पूछ रही थी मैं। फंक्शनल फंक्शनल कंपोनेंट जो से हैं, ठीक है मैं बताता हूँ आपको, चलिए मैं आपको समझा दूँ। मैं क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट के ऊपर बताता हूँ आपको। अच्छा ये देखें, इसमें उसने सिंटैक्स बताया कि हम इसके अंदर चलते किस तरह से, कैसे एक फ़ंक्शन को बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले पहले ऊपर फंक्शन बन जाता है, उसकी हम स्टेट्स को या चीज़ों को डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद हम आते हैं उसके रिटर्न में, ठीक है। स्टार्ट में हम चीज़ दे रहे हैं तो रिटर्न में वापस हम कुछ ले भी रहे हैं, ठीक है। यहाँ से माउंटिंग हो रही है, यहाँ पे अपडेटिंग हो रही है, और यहाँ से वो अनमाउंट होकर वापस बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ये जस्ट एक सिंटैक्स है जो कि हम लोग देखें आई एम अ बटन, ये देखें अब ये बना हुआ है, ये इसका आउटपुट आ गया, ठीक है। तो इसमें ऐसा जितना ख़ास कुछ नहीं था, ये जस्ट सिंटैक्स है उसका, एक किस तरह से हम यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, रिटर्न में किस तरह चीज़ें लेते हैं हम, ठीक है। अब एक यूज़र का बनाया है, देखो ये देखो मैंने आपको बताया था कि उसने क्या किया, एक यूज़र बना लिया, यूज़र का सारा डाटा एक के अंदर उसने रखवा दिया इधर इस तरह करके, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन प्रोफाइल के नाम से उसने फंक्शन को किया, और वो कर क्या रहा है, रिटर्न के अंदर क्या ले रहा है, यूज़र डॉट नेम, ठीक है। वो डॉट नेम यहाँ से आ रहा है, ये प्रॉप्स डिक्लेयर कर दी उसने यहाँ पे, यूज़र डॉट नेम, यूज़र डॉट इमेज यूआरएल, यूज़र डॉट फोटो ऑफ यूज़र डॉट नेम, और यूज़र डॉट उसकी इमेज साइज़, ये सारा प्रॉप्स के थ्रू ये काम हो रहा है, ठीक है।
ये तो आपको बताया था कि एक ही दफ़ा वो बना के, यहाँ पे उसने प्रॉप्स लिखा नहीं हुआ, वैसे ये एक ही दफ़ा उसने बना के उसको सारा डाटा उसके अंदर रखवा दिया है। ये डमी, ज़ाहिर सी बात डमी यूज़र का डाटा है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा ये इफ़ एल्स कंडीशन है, एक लेट कंटेंट है हमारे पास, इफ़ इज़ लॉग्ड इन यूज़र है तो कंटेंट है उसका एडमिन पैनल, एल्स अगर नहीं है लॉगिन तो वो लॉगिन फॉर्म पे ही रहेगा, ठीक है। और डिव के अंदर कंटेंट आ जाएगा जो कंटेंट हमारा हमने कंपोनेंट वाइज सेट करवाया हुआ है, वो लॉगिन फॉर्म भी है, वो एडमिन पैनल भी। अगर लॉगिन है तो आपको वो एडमिन पैनल शो करवा देगा, अगर नॉट लॉगिन है तो आपको लॉगिन फॉर्म शो करवा देगा, ठीक है। प्रॉप्स आर लाइक आर्गूमेंट्स नहीं कह सकते इसको हम, आर्गूमेंट्स और चीज़ होती है, प्रॉप्स होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ कह लें आप उसको, हम प्रॉपर्टीज़ की फॉर्म में पास करवाते हैं फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड और चाइल्ड टू पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट के अंदर, ठीक हो गया। आर्गूमेंट चीज़ अलग डिफरेंट है इससे थोड़ी सी। अब ये प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट कैसे रेंडर होते हैं, आईडीज़ की बेस पे होते हैं, रेंडरिंग लिस्ट बन जाती है, ठीक है। मैपिंग के फंक्शंस यूज़ होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अरे को मैपिंग के थ्रू हम मैप करवाते हैं, ये देखें अब ये उसने एक प्रोडक्ट की अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाई है, टाइटल दिया, उसमें आईडी दी हुई है, अब मैप के थ्रू उसको वो मैप करवा रहा है कि कॉस्ट लिस्ट आइटम्स प्रोडक्ट डॉट, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट की अरे पूरी वो मैप करवा रहा है, ठीक हो गया। प्रोडक्ट की पूरी अरे जो सी है उसको मैप करवा रहा है, ठीक है। और लिस्ट आइटम्स, एल आई का मतलब लिस्ट आइटम्स की इज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट आई डी, मतलब कि वन बाय वन वो आई डी की बेस पे इनको और उनका टाइटल की बेस पे उनको आईडी वाइज यहाँ पे इस तरह यूएल अनऑर्डर लिस्ट के अंदर प्रिंट करवाएगा रिटर्न में। ये देखो ये इस तरह यहाँ से हो रहा है, ये देखो ये काम हो रहा है इधर, ये चीज़ है, शॉपिंग लिस्ट है उसको मैप करवा रहा है, मैपिंग का फंक्शन यूज़ कर रहा है, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन है मुझे आप माइक के ऊपर बोलें, इस तरह से ना करें, माइक पे मुझे बोलें जिसका कोई क्वेश्चन है, तो इस तरह टेक्स्ट पे लिखेंगे वो मैं साइड साइड पे फिर पढ़ा नहीं आता बार बार। अब ये देखो। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म सर जैसे हम लाइक जब हम कोई HTML की फाइल बनाते हैं तो हम index.html को यूज करते हैं, मतलब .html उसकी एक्सटेंशन लगाते हैं। हम्म अगर हम जावास्क्रिप्ट में बनाए तो .js लगाते हैं, लेकिन हम्म सर रिएक्ट में मैंने देखा है कि एक जगह पे, मतलब मैंने देखा था .jsx लगा हुआ था और एक जगह कोई पे फ़र्क नहीं है, .tsx लगा हुआ था। वो जे तो एस सर एक्स इनमें क्या डिफरेंस? जे एस लगा लो, जे एस एक्स लगा लो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें फ्रेगमेंट का होता है, एच टी एम एल प्रोवाइड करता है आपको फाइल के अंदर। टी एस एक्स का मतलब होता है टाइप स्क्रिप्ट, जो कि जावा स्क्रिप्ट की एडवांस फॉर्म है, अभी हमने उस पर जाना ही नहीं है, हमने जे एस ही यूज़ करनी है। आप इंडेक्स डॉट जी एस बना लो, इंडेक्स डॉट जे एस एक्स बना लो, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, चीज़ एक ही है, नोट अ डिफरेंस, ठीक हो गया। यस सर। ये इस तरह से है। अच्छा अब आपको बताया था कि इंपोर्ट हमने यहाँ पे यूज स्टेट बताया था आपको मैंने उसने यहाँ पे यूज स्टेट इंपोर्ट की है फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है, क्योंकि रिएक्ट से आ रही है वो। अब कर क्या रहा है, मैंने आपको बताया था कि काउंटर, वो कल एग्जांपल दी थी काउंटर वाली आपको मैंने, फंक्शन बनाया उसने माय बटन, उसमें काउंटिंग काउंट और सेट काउंट करवा दिया, यूज स्टेट ज़ीरो पे उसको सेट करवा दिया, ठीक है। उस पर उसने हैंडल क्लिक करवा के सेट काउंट करवा दिया, काउंट +1, ठीक है, +1 उस पर करेगा और रिटर्न में ये ले रहा है, ये काउंट +1 है। ये देखो मैं क्लिक करी जाऊंगा वो स्टेट चेंज होती जा रही है उसकी, उसने यहाँ पे ये यूज स्टेट के थ्रू उसको सेट करवा दिया, यहाँ पे उसने फंक्शन बना दिया और रिटर्न में वो कह रहा है कि मुझे इस पर जितनी दफ़ा क्लिक करूँगा ये इंक्रीमेंट करता जाएगा, ठीक है, ठीक हो गया। ये फिलहाल ये इंक्रीमेंट वाला ही बना हुआ अभी, ठीक है। अब ये देखो इस तरह से काम चलता है, शेयरिंग डाटा बिटवीन कंपोनेंट्स ऐप के थ्रू हमारा ये इनिशियली ईच बटन जो सा काउंट स्टेट होती है 0, जो हमारा नेक्स्ट जब हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये दिस हमारा जो बटन जो सा अपडेट करता है काउंट टू 1, ठीक है। अभी इनिशियल स्टेट पर 0 है, वो इनिशियली जो सा डिफाइन किया है, ये देखें इनिशियली काउंट है, काउंट का मतलब है जी 0। ये अगली स्टेट के ऊपर जब हम इसको क्लिक करते हैं, ऑन क्लिक के लगा हुआ है, जब क्लिक करते हैं तो यहाँ से वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है।
इसी तरह से नेक्स्ट ये चीज़ है, इसमें सारी हैंडल क्लिक की फंक्शनैलिटीज़ हैं, और ये सारा यूज स्टेट का बताया हुआ जो लास्ट टाइम मैंने आपको सारा बताया था, ठीक है। वही चीज़ें मैक्सिमम इसके अंदर हैं, ठीक है। तो मेनली चीज़ इसके अंदर ये है कि अब इसमें सारा उसने बताया कि रिएक्ट को इंस्टॉल कैसे करना है, रिएक्ट का प्रोजेक्ट कैसे बनाना, क्या कमांड्स है, इंस्टॉलेशन कैसे है इसकी। इंस्टॉलेशन नहीं होती, जस्ट आपका ये यहाँ से आप रिएक्ट की कमांड लिखते हैं npx create रिएक्ट ऐप के नाम से, ठीक है। और रिएक्ट ऐप और न्यू ऐप के नाम से उसको जो भी अपने एप्लीकेशन का बनाना नेम वो लिख के आप उसको क्रिएट करते हैं और इसको कंपोनेंट वाइज स्टार्ट कर देते हैं काम इसके अंदर, ठीक हो गया। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए। एनी क्वेश्चन अबाउट एनीथिंग? अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये ओवरव्यू था, यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको यूजिंग हुक्स। ये यूजिंग हुक्स इस तरह, ये हुक्स हैं, ये यूज स्टेट हुक है रिएक्ट की, ठीक है। ये इस तरह से हुक्स यूज़ होती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ है, और बाकी ये है कि ये चीज़ जो सी है यहाँ पे ये चीज़ हो रही है माउंट, इस जगह पे आ रही है अपडेट, और यहाँ से वो काम करके वापस जा रही है तो अनमाउंट हो रही है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको अपडेटिंग द स्क्रीन्स ये बताया था, अपडेटिंग द स्क्रीन्स, ये एक मिनट, ये सारी ऑन क्लिक की फंक्शनैलिटी है जो कि जावास्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड करता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर होती है, सॉरी ये रिएक्ट के अंदर होती है। और ये रेंडरिंग लिस्ट बताई है आपको मैंने। ये देखो इस तरह से काम होता है, फिल्टरेबल प्रोडक्ट टेबल है, सर्च बार है, और ये प्रोडक्ट टेबल है, प्रोडक्ट कैटेगरी रो है, और ये दूसरी प्रोडक्ट कैटेगरी रो है, ठीक है। इसमें काम कैसे हो रहा है, इसमें ये इसकी हायरार्की लिखी हुई है इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट, ठीक हो गया। तो ये रीड आउट कर लीजिएगा इसको, इसमें आपका बेसिक जो सा काम हो रहा है इंटायर ऐप की आपको बता रहा है कि काम करती किस तरह से है। डाटा इसमें हमारा फ़िल्टर कैसे होता है, ठीक है। फ़िल्टर होता है आईडी की बेस के ऊपर, ठीक हो गया। ये उसकी आईडी क्या है और उसका नेम क्या है, उसके वो पहले वो फाइंड करता है। ये देखो यहाँ पे वो बताता है कि प्रोडक्ट कैटेगरी की रो का एक फंक्शन बनाया है, उसमें TR TH ये टेबल रो टेबल हेडर्स बना दिए उसने, ठीक है। ये उसने एक रिटर्न के अंदर उसको ये चाहिए, ठीक है, रिटर्न में ये चीज़ें चाहिए उसको, कैटेगरी चाहिए सारी उसकी। तो उसमें वो कहता है कि प्रोडक्ट डॉट स्टॉक्ड, इफ़ और एल्स की इफ़ की कंडीशन लगाई उसने यहाँ पे, ठीक है। और प्रोडक्ट डॉट नेम, उसके बाद इफ़ प्रोडक्ट डॉट नेम जो उनसा है स्पैन के अंदर स्टाइल उसका कलर रेड करवा दिया उसने, ठीक है। और टेबल रोज़ के अंदर टेबल डाटा जो सा है उसमें उसने उसके नेम प्रोडक्ट के और प्रोडक्ट की प्राइस जो सी वो रखवा दी है, ठीक है। अब फंक्शन बनाया है उसने प्रोडक्ट टेबल का, उसमें प्रोडक्ट्स हैं सारी, ठीक है। और उसके बाद वो कहता है कि जी रोज़ के अंदर एक खाली अरे भेज रहा है, वो आईडी के बेस पे कुछ भी हो सकता है, पहली चीज़ जो उसमें आ सकती है, ठीक है। उसमें फॉर ईच यूज़ हुआ, फॉर ईच के अंदर अब क्या है, ईच प्रोडक्ट के लिए उसने क्या है, ठीक है। और रोज़ को वो पुश करवा रहा है इसके अंदर, ठीक है, कैटेगरी वाइज। और उसको एक का उसने कह लिया कि की दे दिया नाम उसका, ठीक है। तो ये देखें ज़रा, ओनली शो प्रोडक्ट इन स्टॉक। ये बेसिक जो काम हो रहा है वो ये काम हो रहा है कि यहाँ पे ओनली प्रोडक्ट वो शो हो रही है जो कि स्टॉक में है, विदाउट स्टॉक ये इफ़ एल्स और फॉर ईच के साथ चल रहा है सारा लूप, जो सा लूप के थ्रू सारा काम हुआ है, ठीक है। ये सर्च बार लगी हुई है, सर्चिंग कैसे करेगा इसका मैं आपको एक फंक्शन दूंगा, उसके अंदर थोड़ा सा इजी वे के अंदर, थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकली डिफाइन किया उसने, आपको मैं इजी वे के अंदर बताऊंगा कि इजी एग्जांपल क्या है इसकी, ठीक है। ये स्टेट जो सी कैसे मैं देखो, आंसर सेट आंसर, एरर सेट एरर, स्टेटस सेट स्टेटस, सारा कुछ उसने यहाँ पे किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ स्टेट्स, ठीक होगा। स्टेट्स के अंदर ही सारी देखो, गुड गैस द बस आंसर इज़ रॉन्ग ट्राई अगेन, ठीक है। ये आंसर भी उसका सेट किया हुआ है उसने, उसका एरर भी उसने सेट किया हुआ है, उसका टाइपिंग भी उसने सेट की हुई है। तो ये यूज स्टेट के थ्रू सारा कुछ अपडेट होता है, ठीक हो गया।
अब ये जावास्क्रिप्ट है सारी, इंडेक्स डॉट जेएस, ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू सारे अवेट फंक्शन, उसके डिफ़ॉल्ट हैंडल फॉर्म सबमिट एसिंग फंक्शन जो उनसे होते हैं, ये जावास्क्रिप्ट के आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी हैं, कंडीशंस ही हैं सारी इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस, ठीक है। अब शेयरिंग स्टेट हो रही है बिटवीन कंपोनेंट्स, ठीक है। ये कंपोनेंट्स के बिटवीन जो सी स्टेट है वो शेयर हो रही है। अब ये अकॉर्डियन है, ये कैसे चलते हैं, ये इस तरह से चलते हैं, ठीक है। स्टेट्स के थ्रू जिस तरह बताया था, अपडेट कैसे हो रहे हैं, सारा कुछ इसमें कैसे चल रहा है, वो इस तरह से चल रहे हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो बताएं मुझे, एनी कन्फ्यूजन। सर अकॉर्डियन क्या है? अकॉर्डियन बूटस्ट्रैप में एक चीज़ होती है, अकॉर्डियन आपको दिखा दो अकॉर्डियन क्या होता है। जैसे आप देखा होगा आपने, ये अकॉर्डियन ये होता है, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। बूटस्ट्रैप में जाते हैं, बूटस्ट्रैप को आपको मैंने बताया था ना, उसमें अकॉर्डियन उस दिन दिखाया था मैंने आपको, एक मिनट। ये देखें अकॉर्डियन, यहाँ पे आता है अकॉर्डियन अकॉर्डियन अकॉर्डियन। ये होता है अकॉर्डियन, देख रहे हैं, ये इसको कहते हैं अकॉर्डियन। इस तरह बंद हो जाता है, खुले डाटा होता है आपका इसके अंदर। FAQ क्वेश्चन इसमें आते हैं, आपने देखे होंगे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देखे हैं ना आपने। ये बूटस्ट्रैप का ही है सारा, यस सर। ये बूटस्ट्रैप से यूज़ होता है, बूटस्ट्रैप के अंदर से आपने यूज़ करना है इसको। तो अकॉर्डियन ये होता है, ठीक है। जी अच्छा अब ये बताएं कि HTML CSS और बूटस्ट्रैप कितनी क्लियर है, कोई मसला है उसके अंदर? HTML CSS और बूटस्ट्रैप के अंदर किसी को कोई मसला है तो बताएं, एनी इशू, किसी भी टाइप का इशू है? सर बूटस्ट्रैप का ओवरव्यू, शॉर्ट सा ओवरव्यू दे दें, वो अभी स्टार्ट नहीं किया। बूटस्ट्रैप का आपको मेरे ख्याल से ओवरव्यू मैंने दिया था, नहीं बल्कि आपको बूटस्ट्रैप का ओवरव्यू ये है कि ये बेसिक जो सा होता है रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज़ होता है, ठीक हो गया। अब बूटस्ट्रैप में चीज़ें मेनली जो यूज़ हो रही हैं, इसमें टेबल्स हैं, इसमें सर आप कह लें कि ये कॉपी पेस्ट काम है सारा, ठीक है। इसकी क्लासेस बनी होती हैं, ये रेडी टू यूज़ है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कंसेप्चुअल वाइज कुछ चीज़ नहीं है, ठीक है। इसमें HTML के अंदर इस तरह HTML सारी ये क्लास लगी बूटस्ट्रैप की, टेबल रिस्पॉन्सिव, ठीक है। अब ये यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है, ये देखो, ये टेबल हेडर टेबल सारा HTML है। जस्ट क्लासेस किसकी यूज़ हो रही हैं, ये देखो कंटेनर, ये मार्जिन टॉप लगा हुआ है, ये क्लास बूटस्ट्रैप की है। टेबल रिस्पॉन्सिव की क्लास बूटस्ट्रैप की है। टेबल टेबल बॉर्डर जो सा ये भी बूटस्ट्रैप से यूज़ हो रही है, ओके। ये क्लासेस जस्ट बूटस्ट्रैप की, यहाँ पे ये बूटस्ट्रैप का उसने लिंक भी पेस्ट किया हुआ है, ये देखो। यहाँ पे लिंक कैसे पेस्ट हो जाता है, हमारे रिएक्ट के प्रोजेक्ट के अंदर इसकी हम पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास इसके अंदर अलर्ट्स आ जाते हैं, अक्सर बाज़ का आपने वेबसाइट पर देखे होंगे, इस तरह से अलर्ट्स होते हैं, सक्सेस, इन्फो, डेंजर। तो ये सारे यहीं से हम यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इस तरह से, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट वाइज कोई चीज़ नहीं है, बस ये चीज़ें इस पर आपने अपना हाथ एक दफ़ा सेट करना है UX के ऊपर इन द स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, ताकि आपको बाद में जो इश्यूज आते हैं वो रिजॉल्व हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। मेनली जो उसमें सारे, अब आप कह लें कि जितनी भी स्टाइलिंग वाली सारी चीज़ें, सारी नेविगेशन बार्स हो गए, कार्ड्स हो गए, ठीक है। सर इसमें हम लोग खुद से सेट कर सकते हैं, जिस तरह अगर एक कार्ड है उसमें उन्होंने बैकग्राउंड कलर अगर वो वाइट दिया है, जो तो मर्ज़ी हम करो, अगर उसका कोई और, जो मर्ज़ी करो उसको अपने अपने मुताबिक उसको CSS लगा के आप कर सकते हो, जो करना है आपने, ठीक है। सर वो किस तरह से हो सकता है? मैं ट्राई कर रही थी तो मुझसे नहीं था हो रहा। उसको इस तरह से हो सकता है कि उसके ऊपर तो देखो बाय पहले, डिफॉल्ट जो शेड्स वही आ रही थी। बाय डिफ़ॉल्ट के ऊपर BG प्राइमरी लगा होगा, कोई क्लास लगी होगी, उसको इंस्पेक्ट पे जाके देखते होते हैं, इस तरह जाके इंस्पेक्ट पे जाते हैं, पहले देखते हैं कि इस पर स्टाइलिंग क्या आ रही है, ठीक है। स्टाइलिंग यहाँ देखो, ये देखो स्टाइलिंग ऐसे देखते हैं, ये देखो इस पर क्लिक किया,
इस बटन पे चले गए कि बटन की स्टाइलिंग क्या है, साइड पे सारा स्टाइल शो करता है। ये देखो बटन का रंग उड़ गया, चला गया रंग। यस सर। ये देखो करूँगा तो वापस आ जाएगा। टेक्स्ट वाइट है, उस पर देखो कि उसके पेरेंट और चाइल्ड में क्लास कौन सी आ रही है, यहाँ से उसको करके देखो अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी, ये हर जगह पे आपको मिलेगा। हर किसी ये होता है इसीलिए है कि आप अपने उसमें चीज़ों को देखो, सारे अब जिस पे भी जाओगे सबका स्टाइल दिखाएगा आपको वो, एनीथिंग। ये इंस्पेक्ट बना ही इसीलिए है कि हम इसको यूज़ करें, ठीक है। या इवेंट लिसनर्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट में आते हैं इवेंट लिसनर्स, ये जो से देखो ये डोम कंटेंट लोडेड वो यूज़ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह सारे उसने बताए हुए हैं कि कौन कौन सा कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, लोड हो रहा है यूज़ यहाँ पे, किस जगह पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। सारा कुछ ने बताया। तो इस तरह से इसको देखते होते हैं साथ कि इस पे जो पेरेंट क्लास आ रही है, अगर क्लास पक्की एक लगी हुई है उसको रिमूव कर दो, उसको रिमूव करके उसको कलर एक अलग से दे दो, उसी के अंदर उसको एक क्लास नहीं बना के डॉट कलर के नाम से या डॉट आप कह लो कार्ड के नाम से जो भी आपने बनानी है उसको बीजी कलर दे दो, बैकग्राउंड कलर दे दो, वो लग जाएगा उसके ऊपर, ठीक हो गया। या उसको शेडो देना शेडो दे दो, जैसे भी। अगर नहीं हुआ तो मुझे बताइएगा, मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। ओके सर। अब जी सर। मेनली इसमें ग्रिड सिस्टम होता है। ग्रिड सिस्टम के अंदर क्या होता है, हमारा पेज, हमारा कंटेनर या कोई भी चीज़ होती है 12 पार्ट्स में या 12 पार्ट्स में डिवाइड होती है इन द फॉर्म ऑफ कॉल्स, इन द फॉर्म ऑफ स्पैन्स, ठीक है। अब मेनली यही होता है कि इसमें हम अपनी रिस्पॉन्सिवनेस सारी मैनेज की जाती है। आपको मैंने लास्ट टाइम भी बाकियों को बताया था। इसमें अब देखो ये डिवीजन कैसे हुई है, ये 4 और 8 की डिवीजन है, 4 ये है 8 ये है। मैं इनको देता हूँ 6 ये दे दिया 6, इसको भी दे दिया 6। अब आप देखना फ़र्क क्या आता है। ये देखो हाफ हाफ में डिवाइड हो गया, देख लिया आपने। 6 और 6 12 हो गया। मैं इसको ही कॉपी करता हूँ, इसी को पेस्ट करता हूँ, और उसके बाद ये 4 हो गए हैं तो 4 3 ज़ा 12, 3 3 सबको दे देता हूँ। 3 3, ये भी 3, ये भी 3, और ये भी 3, ये भी 3। ये सारे 3 3 में डिवाइड हो गए। नीचे वाले भी 2 3 3 में डिवाइड हो गए। उसके आगे अगर 2 और करूँगा तो पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है। अब मैं चाहता हूँ कि ये कंटेनर फ्लूइड के अंदर है। कंटेनर फ्लूइड अगर मैं ख़त्म करता हूँ तो ये किस में आता है, ये आता है कंटेनर के अंदर। इस तरह करके कंटेन हो जाता है, आपके पेज की एक फॉर्म आ जाती है, कंटेनर के अंदर कंटेन करवा दिया आपने। जिसको आपने कंटेनर फ्लूइड में रखना है या फुल विड्थ रखना है उसको आप उस तरह रख सकते हो। और एम्प्टी का मतलब होता है मार्जिन टॉप। इसको मैं मार्जिन टॉप की जगह 5 देता हूँ तो ये ऊपर से आपका मार्जिन लग जाएगा। ये देखना मार्जिन टॉप राइट बॉटम सारे लगते हैं इसमें। एम बी लिखो, एम बी तो नहीं आएगा, एम बी क्योंकि नीचे से काफ़ी वो इसकी स्पेस है। एक मिनट के नीचे से दे के देखते हैं, एम बी है एम टी है, एम बी देते हैं। लग गई नीचे से मार्जिन बॉटम, आ गया ऊपर, एम बी नीचे से भी लग गया, ठीक हो गया। तो इस तरह से होती क्लासेस ये। कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड में यही फ़र्क होता है कि कंटेनर होता है कि एक चीज़ ने अपने आप को एक बॉक्स में कंटेन कर लिया है। कंटेनर फ्लूइड का मतलब होता है वो फैला हुआ है। अब ये देखो पैडिंग, ये है पैडिंग, पैडिंग 3 दी हुई है। पैडिंग और मार्जिन में डिफरेंस क्या होता है, पैडिंग हमेशा अंदर वाली साइड से होती है, मार्जिन हमेशा बाहर वाली साइड से होता है, ठीक है। पैडिंग होती है ऐसे, ये देखो मैं पैडिंग 3 दी है ना, पैडिंग 3 को मैं रिमूव करता हूँ तो अब देखना क्या इसमें डिफरेंस आता है। ये नीचे वाले बॉक्सेस में डिफरेंस आएगा, ये देख रहे हो। इसको चारों तरफ से उसने पैडिंग लगाई हुई थी, रिमूव कर दी उसने। इसको भी ब्लैक वाले को भी चारों तरफ से पैडिंग लगाई हुई थी, वो भी रिमूव कर देगा अभी। ये देखो। अब मैं देता हूँ उसमें पैडिंग 5। अब ये देखो हर तरफ से इसको अंदर से लग गई पैडिंग। ये भी इधर से भी 5 लग गई, इधर से भी 5 लग गई, इधर से भी 5 लग गई, इधर से भी 5 लग गई। ये बेसिकली चलता है ऐसे पैडिंग टॉप राइट लेफ्ट बॉटम, टॉप राइट लेफ्ट बॉटम, ठीक है। अब मार्जिन जो सा वो ऊपरली साइड से लगा, बाहरली साइड से लगा मार्जिन उसको, ठीक है। तो मार्जिन होता है हमेशा बाहर से, पैडिंग होती है हमेशा अंदर वाली साइड से। तो ये होता है मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस। ओके, समझ आ गई आपको। यस सर।
तो बेसिक चीज़ें इसमें ये हैं, मेन हमारा ग्रिड सिस्टम, और बाकी चीज़ें यही हैं कि हमने इसमें से चीज़ों को लाइक कॉन्सेप्चुअल वाइज ये चीज़ ऐसे नहीं है, ये जस्ट प्रैक्टिस से आएगी आपको। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, जितने आप टास्क अच्छे से करोगे, जो चीज़ आप समझ के करोगे और पूछ के करोगे, नो इशू। अब जितना पूछोगे, जितना करोगे, उतना ही आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अभी आपको रिएक्ट का मैंने आप लोगों को जो चीज़ कही है ना, कि रिएक्ट को आपने अभी ग्रो थ्रू ही रखना है, 1-2 दिन ग्रो थ्रू रखना है। आपको मैं टास्क असाइन करूँगा आज, वो होगा HTML CSS और बूटस्ट्रैप का ही। उस पर थोड़ा सा हाथ सीधा करें। 2 टास्क हम HTML CSS और बूटस्ट्रैप के करेंगे, विदाउट आपने किसी हेल्प से करना है। मीन्स के यूट्यूब यूज़ नहीं करनी। W3 स्कूल्स आपके पास है, नहीं समझ आती W3 स्कूल्स पे पंगे लो, कोई मसला नहीं है। टाइम ज़्यादा लगता है, लगाओ, लेकिन एक चीज़ का पता होगा, चीज़ खुद की है। ठीक है, W3 स्कूल से देख के करो। W3 स्कूल्स के ऊपर से अगर टाइम लगता है तो लगाओ, नो इशू। चीज़ ये है कि हमें जल्दी नहीं है किसी चीज़ की, चीज़ को आपने अच्छे से करना है। ठीक है, तो 2 से 3 टास्क होंगे आपके इसी तरह से फ्रंट एंड के ही, ये जस्ट HTML CSS बूटस्ट्रैप। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट अगर आपको मैं थीम भी देता हूँ ना, तो थीम के अंदर ये होता है कि आपको चीज़ें पता हो कि चीज़ें यूज़ कैसे हो रही, बाद में उसमें आपको मसले ना हो। ठीक है, तो हमारा आगे जाके फ्रंट एंड का स्टार्टिंग में काम थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, क्योंकि डिज़ाइनिंग के अंदर होते हैं मसले, डिज़ाइनिंग में आते हैं, इशू आते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा आपको, लेकिन जब बाद में आप आ जाओगे, बाद में आपका फ्रंट एंड का काम उतना ही छोटा हो जाएगा। जस्ट आपको बैक एंड का और बाकी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। ठीक हो गया? तो चीज़ों को बर्डनाइज नहीं करना, चीज़ों को आसानी से लेके चलना है। कोई इशू आता है तो बार बार पूछना है आप लोगों ने। ठीक है, और लाइक हमारा सर जो सा जी सर जी जी बोले। HTML और HTML5 सर HTML और HTML5 CSS और CSS3 कोई फ़र्क नहीं है, इसमें क्या डिफरेंस और वो हमें कौन पुराने सी यूज वो करनी चाहिए? सारे हमें HTML5 हो, HTML हो, ये कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये देख लो, यहाँ पे टैग्स का कोई फ़र्क नहीं इसके अंदर है। कोई कुछ HTML और HTML5 में ये फ़र्क है, HTML में टैग सारे वही होते हैं, उसमें 2 टैग्स नहीं डाल देते, उसको HTML5 कह देते हैं। CSS और CSS3 में 1-2 टैग्स का, 1-2 चीज़ों का फ़र्क है, तो उसको CSS3 कह देती है। तो ये इसमें कोई वो नहीं है कि हमने CSS3 यूज़ करनी है, CSS यूज़ करनी है, इसमें कोई चक्कर नहीं होता इसका। ठीक है, सर HTML5 में ना वो कैनवस ड्राइंग हमने करनी होती है, कुछ कैनवस होती है ना, कैनवस में ड्राइंग वगैरह ऐप बनती है एक, कौन सी ऐप? कैनवस पे काम कैनवस ऐप ड्राइंग करने के लिए हम बनाते हैं ना फिग्मा। HTML में, कौन सी वाली? तो उसके लिए फिग्मा आई थिंक है ये। फिग्मा? कैनवस नहीं ऐप कौन नहीं सी? ना सर, जी जी सर, कैनवस जिसमें हम ड्राइंग वगैरह करते हैं, पेंट वगैरह के हम यूज कर रहे होते हैं कि हमने तो वो माउस को उस डाउन करवाना है, ड्रैग डाउन करवाना है, तो वो HTML HTML5 में नहीं आ जाता वो? नहीं, HTML से कैसे होगा? वो तो HTML जो स्ट्रक्चर है, वो तो CSS से होगा। आपने माउस डाउन करवाना है, जो भी माउस तो वैसे डाउन होता है हैं? सर वो जस्ट एलिमेंट का टैग होता है ना वही ना, कैनवस के नाम से वो आप, HTML में। हाँ वो मैं लगी समझ, कैनवस के नाम से HTML के अंदर टैग होता है। जस्ट कुछ टैग जो उनसे हैं वो चेंज, इसमें 1-2 नए हैं, 2 या 4 मैक्सिमम होंगे जो इसमें नए हैं HTML5 के अंदर। तो ऐसा ये नहीं होता कि आपकी कोई डिमांड नहीं होती कि HTML5 आपने यूज़ करनी है या चीज़ ना करनी है। ये आप HTML5 ही चल रही है, 5 ही यूज़ करते हैं, उसमें ये नहीं होता। वो आपसे ये नहीं पूछता HTML2 करनी है, 3 करनी, 4 करनी, 5 करनी है। जो लेटेस्ट चल रही है उसको यूज़ करो, पिछली को भूल जाओ, पिछली जो थी गुजर गई, बात ख़त्म। जो लेटेस्ट चल रही वो यूज़ करनी, वर्जन जो लेटेस्ट चल रहा है वो यूज़ करना। ठीक है, तो इसमें क्योंकि HTML CSS और बूटस्ट्रैप का कोई ये नहीं कहता कि आप लोगों ने पुराना यूज़ करना है, नया यूज़ करना है, जो लेटेस्ट चल रहा है वो यूज़ करना है। ठीक है, लेटेस्ट के लिहाज से लेटेस्ट काम करना है। हाँ, आपसे पूछेगा कोई, ये पूछेगा कि रिएक्ट JS आती है, नेक्स्ट JS आती है, वो ये पूछेंगे, या ये पूछेंगे बैकएंड में आपने कौन सी डेटाबेसेस यूज़ की हुई हैं, ये क्वेश्चंस होते हैं उनके। तो ये चीज़ों को देखना आपने। बाकी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आपने जो नई के लिहाज से जिस तरह चल रही है उसको उस तरह से करना है आपने। ठीक है, जस्ट कुछ टैग्स का डिफरेंस है इसमें, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सर HTML और HTML5 में एक ये भी डिफरेंस है ना कि HTML5 के अंदर हमारे पास ऑडियो और वीडियो टैग्स होते हैं, लेकिन हाँ, होते हैं, HTML में हम नहीं ये यूज कर। होते हैं टैग, ऑडियो वीडियो टैग भी हैं कुछ। मैं बता रहा हूँ कि कुछ टैग्स हैं जो कि चेंज हुए हैं, उसमें भी थे, बट इसमें कुछ टैग्स हैं जिनकी चेंजिंग्स आई हैं।
चीज़ वही होती है कि आप जब एक चीज़ पे काम कर रहे होते हो, जब कोई आपके मोबाइल में आपका सॉफ्टवेयर होता है, उसका पुराना वर्जन होता है, फिर आपके मोबाइल में नया सॉफ्टवेयर आया, उसका नया वर्जन आया, तो नए वर्जन के हिसाब से आप उसको अपडेट कर लेते हो। ठीक है। यस सर। तो ये भी इस तरह से ही है, पुराना वर्जन नया वर्जन आया, पुराना वर्जन छोड़ दिया। नए वर्जन में क्या होगा, आपके नए वर्जन में नए सॉफ्टवेयर में क्या होगा, थोड़ा यूआई चेंज होगा, कोई एक दो आपके टैब्स वगैरह की डिज़ाइनिंग चेंज होगी, तो उसमें भी ऐसे ही होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। सेम एज इट इज़ इन हर चीज़ के अंदर ऐसे ही होता है। वो बेशक आपका फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं या जो भी चीज़ें हैं, उसमें और उसमें चीज़ें एक ही होती हैं। अपडेट्स आती हैं, अपडेट्स के अंदर 2 या 4 टैग्स लगा के कहते हैं कि ये पूरा वर्जन ही चेंज कर दिया हमने, तो उस तरह से कुछ नहीं होता। चीज़ वही होती है, बस नाम चेंज कर देते हैं, दैट्स इट। अब यहाँ तक कोई किसी को क्वेश्चन हो, अब हमने करना ये है कि पहले चीज़ें जो सी हैं HTML CSS बूटस्ट्रैप जो सी है, मुझे आप लोगों की नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर क्लियर चाहिए। ठीक है। इमेज इमेज लग जाती हैं उसमें अंदर। इमेज मैपिंग का मतलब किस तरह से मैप करवानी है आपने। मैपिंग तो उसमें ऐसा उसमें जस्ट आपकी इमेज आपने बीजी इमेज लगानी है या कोई ऐसे इमेज लगानी है, वो तो यूज़ हो जाएगा। सोर्स के थ्रू आपने अपनी एसेट्स के अंदर इमेज रखवाई है, वो आपकी लग जाएंगी उसके अंदर। HTML में आपके फंक्शंस नहीं होते, ये जस्ट सिंटैक्स है एक, ये सिंटैक्स है, नोट ऑफ फंक्शंस में फंक्शन प्रोवाइड नहीं करता वो आपको। बैकग्राउंड इमेज आपने HTML में इमेजेस लगा के देखी हुई हैं। सर अगर मेरे पास एक इमेज है, हम्म। ठीक है, उस पे अगर मेरी इमेज है उसमें मल्टीपल यूनिवर्सिटीज बनी हुई हैं, मतलब कि एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, एक एरर यूनिवर्सिटी है, काफी सारी यूनिवर्सिटी है। मैं हम्म। एक यूनिवर्सिटी पे काफी एक पिक्चर है मगर उसमें काफी यूनिवर्सिटी की पिक्चर्स लगी हुई हैं। हम्म। तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक यूनिवर्सिटी के कोई भी एक यूनिवर्सिटी है, जैसे एरर यूनिवर्सिटी है, मैं उसको क्लिक करूँ तो वो मुझे एरर यूनिवर्सिटी पे ले जाए। इस तरह हम्म। की इमेज मैपिंग में कह रही हूँ। तो वो क्लिक ऑन जब क्लिक करोगे उसके ऊपर, तो उसके ऊपर आप यूज़ नेविगेट करवा दो कि नेविगेट होकर उस पेज पे चला जाए या उस यूनिवर्सिटी पे चला जाए। लिंक बना दो ना उसको, लिंक के थ्रू एंकर टैग लगा के उसको यूज़ कर लो, कि नहीं। जी सर, सर उसमें कोऑर्डिनेट इमेज वो एरिया लेते हैं, इमेज मैपिंग में एरिया ले रहे होते हैं, ठीक है, फिर एरिया हम कोऑर्डिनेट उसके सेट एरिया करते या हैं। कोऑर्डिनेट का सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतने लंबे लंबे रोलों में नहीं पड़ते होते। ये डिज़ाइनिंग का काम है, डिज़ाइनिंग के अंदर जितना मिनिमल हो सके उतना काम किया करो। इसमें आप आसान तरीका इसका ये है कि जो इमेज लगी हुई है ना, उसके ऊपर एंकर टैग लिंक टैग लगा के उसके ऊपर आप लगा दो कि इस बटन पे मैं ऑन क्लिक करूँ, उस पर जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी होती है ऑन क्लिक करूँ, तो ये जो सा मॉडल ओपन हो जाए, मॉडल के अंदर मुझे उसका सारा डाटा शो हो जाए, दैट्स इट। या नया पेज शो हो जाए, उसके ऊपर सारा डाटा शो हो जाए। ठीक हो गया। इसके अंदर जितना मिनिमल होके चला जी जा सर। सकता चला करें। इसके अंदर डिज़ाइनिंग के अंदर जो काम है ना, डिज़ाइनिंग के इतने लंबे रोलों में नहीं पड़ते होते, क्योंकि ये फिर वो चीज़ें होती हैं कि आप एक इजी वे में और या एक स्मार्ट वे में चलें। ये नहीं करना कि इसी में आपने कोड करी जाना है, आगे हमने कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पर भी जाना है। तो इसका कोड जो सा है उस तरीके से करना है, बट उसको एक स्मार्ट वे में रह के करना है, नॉट हार्ड वे के अंदर। अपने आप को ईजी करना है, अपने आप को फंसाना नहीं किसी चीज़ के अंदर। ठीक हो गया। तो इस तरह से होता है, स्मार्ट तरीके से काम किया जाता है। ठीक है। तो उस तरह से आपने काम करना है। और कोई क्वेश्चन हो किसी का। अच्छा, अब रिएक्ट आप लोगों ने अपनी रिवीजन जारी रखनी है रिएक्ट की। रिएक्ट को आप लोगों ने अच्छे से एक्सप्लोर करना है, फिर मैं वो कह रहा हूँ कुछ उसकी एग्जांपल्स कुछ चीज़ें आपने करनी है। साथ में आपको टास्क दूंगा HTML CSS बूटस्ट्रैप का, वो करना है। थोड़ा सा बड़ा टास्क होगा इस दफ़ा आज, क्योंकि आपकी दूसरी क्लास है, वो क्लास आपकी मंडे को है। मंडे तक आपके पास दिन है, दो दो चार चार दिन है, और मंडे का डालकर तकरीबन 5 दिन ही बन रहे हैं। तो तब तक टास्क एक आपके पास अच्छा सा टास्क आपको दूंगा, वो टास्क करना है, ताकि उसमें आपकी सारी छोटे छोटे ड्रॉबैक्स लैगिंग पॉइंट्स सारे ख़त्म हो। उसमें अपने आप को आपने खुद एनालाइज करना है कि हमें कितना आता है, हम कहाँ खड़े हैं। ठीक है। तो वो चीज़ है, उस हवाले से उस तरह से चलना है आप लोगों को। सारे रिएक्ट रिवाइज करें और रिएक्ट को कल का दिन रिएक्ट पे लगाएं, परसों से टास्क स्टार्ट करें और मंडे तक टास्क कंप्लीट कर लें। मंडे की दोपहर को आपने सबमिट करवाना होगा। ठीक है। ठीक हो गया। चले ठीक है, फिर मैं आपको चीज़ें थोड़ी देर में शेयर कर देता हूँ, और बाकी कोई किसी का क्वेश्चन हो तो बता दे, कोई कन्फ्यूजन हो तो वो भी बता दे। एनी क्वेश्चन।
कोई क्वेश्चन है तो बताएं, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। नो सर। सब चीज़ें क्लियर हैं? फिर जो स्टूडेंट्स न्यू हैं उन्होंने कब तक अपना टास्क कंप्लीट करना है? उन्होंने भी उसी टाइम पे करना है जिस टाइम पे दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। अब आपको भी न्यू स्टूडेंट्स का मतलब तो मैंने कुछ चीज़ें समझाई हैं ना, तो आपके पास 4 दिन है, 4 दिन इनफ है इस टास्क के लिए जो आपको दूंगा मैं भी। जी सर, वो पहले वाला जो भी रहता ना, वो HTML CSS का जो पहला आप टास्क था। आप वही करें, आप वही सबमिट करवाएं, उसमें आपकी कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर दूंगा मैं, उसमें कुछ चीज़ें आपको बता दूंगा कि इसमें आप ऐड ऑन करके उसको थोड़ा सा लंबा कर लें और बस ठीक हो गया। ओके सर। आपका वो कर देंगे, बाकी जो सा पुराने वाले हैं वो जो सा नया, उनको नया टास्क मिलेगा। जो एक दो नए हैं उनको मैं बता दूंगा किस तरह से क्या करना है। जो उनका पुराना टास्क है उसी के अंदर मैं ऐड ऑन कर दूंगा चीज़ें पुराने वालों के लिए, ठीक हो गया। बाकी रिएक्ट को देखना है साथ, लाजमी देखना है। मंडे को मैंने इसमें सबसे क्वेश्चन करने हैं सबसे, एक एक बच्चे से, ठीक है। तो उस हिसाब से रेडी हो गया ना मंडे को। और बाकी टास्क जो सा वो भी इंशाल्लाह मंडे को आप दोपहर तक सबमिट करवा दीजिएगा, मैं आपको टाइम लाइन उसकी सारी बता दूंगा। और बाकी इंशाल्लाह फिर मंडे को करते हैं, ठीक हो गया। चले ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।